राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। लखीमपुर हिंसा के मामले में कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और पीड़ित किसान परिवार को न्याय की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में मौन व्रत रखा। लखनऊ में खुद कांग्रेस की नेता महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखकर विरोध जताया। तस्वीरें देखिए जरा। इसके अलावा दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना, गोवा और भी कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर हिंसा में न्याय की मांग की। अब मांग यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे की, और आज ही 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेजा गया है। अब दबाव विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, सरकार पर बढ़ा रही है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में क्या कहा गया वो भी जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने गांधी प्रतिमा के समक्ष गांधीवादी नीतियों का अनुसरण कर मौन व्रत रखकर लखीमपुर नरसंहार में शहीद हुए किसानों के परिजनों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध जताया। गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी ही असल न्याय होगी। कांग्रेस, जो कि पहले दिन से ही प्रियंका और राहुल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ उतरी हुई है, दबाव किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहती है। इधर लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र में बंद रखा गया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल यानी महाविकास आघाड़ी दलों के आह्वान पर तीनों दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उपद्रव की खबरें भी सामने आई हैं। जबरन बंद कराया गया, ये भी खबरें आई हैं। इस तरह के कुछ वीडियोस भी देखने को मिले हैं। जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए। ये देखिए, कहीं सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया गया है, कहीं पर कुछ जला दिया गया। बंद के दौरान सवारी बैठाने को लेकर ऑटो वाले से गुंडई की गई। सड़क पर, जैसे मैंने बताया, आगजनी की गई। हाईवे पर जाम लगाया गया। यह महाराष्ट्र में आज बंद के दौरान की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को और 3 दिनों के लिए पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया। आशीष मिश्रा को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की रिमांड दी है। आशीष मिश्रा की यह रिमांड कल यानी 12 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक रहेगी। कस्टडी में एसआईटी आशीष मिश्रा से और पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान आशीष के वकील भी एक बार फिर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो लखीमपुर हिंसा की आग, राजनीतिक दबाव सरकार पर कम नहीं हो रहा है। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल, मंत्री के इस्तीफे पर क्यों अड़ी कांग्रेस और विपक्ष? और दूसरा, प्रियंका के मौन और महाराष्ट्र बंद से क्या निकलेगा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, योगेंद्र यादव हैं किसान नेता आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और AK वाजपेयी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी के। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं लखीमपुर से। बहस शुरू करने से पहले सीधे आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो ले चलता हूं। लखीमपुर से जरा बताइए, क्या अपडेट है ऋषिकेश आपके पास, क्या खबर है? मानक जी, देखिए 3 दिनों का पुलिस रिमांड मिल गया। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए मेरे सामने जो पुलिस लाइन जो रिजर्व है, यहीं पे क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी है जहाँ पे पूछताछ चल रही थी 12 घंटे। आप इस 200 मीटर इसी सड़क से निकलेगी क्राइम ब्रांच की टीम, एसआईटी की टीम, और एक सड़क सिर्फ पार करना है इन्हें। और एक सामने देखिए कि जिला कारागार है, जेल है, और इस जेल का बिल्कुल जो सामने फाटक दिख रहा है, ये पड़ाव है। यहीं से 10 बजे रिमांड लेगी पुलिस, 10 बजे, और उम्मीद की जा रही है कि जो एसआईटी की टीम है वो यही क्राइम ब्रांच में 10 बजे पहली सुबह पूछताछ करेगी।
एक दूसरा अपडेट ये मानक जी कि उसी वक्त जब पुलिस रिमांड लेगी, अरदासी कार्यक्रम किया जा रहा है। लाखों की संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पे जुटेंगे और तमाम पुलिस बल जो डिप्लॉयड यहाँ थे वो अब वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ से उनका शुरू हो गया डिप्लॉयमेंट। तो कल बर्खास्तगी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का एक बड़ा वहाँ कार्यक्रम होगा और जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ेगी और उसके आंदोलन का स्वरूप तेज होगा। ये दो अपडेट है। वकील भले ही रहेंगे लेकिन अपने जवाबों में बार बार उलझते रहे और आशीष मिश्रा ये नहीं बता पाए कि किनके आदेश से वो गाड़ियां 3 गई थी उस घटनास्थल पर, जब डिप्टी सीएम का जो रूट है वो बदल दिया गया था कुछ देर पहले, बावजूद इसके किसके आदेश पर वहां गए, वो गाड़ी कौन थे और गाड़ी के जो मालिक थे उनके रिश्ते कैसे थे मोनू मिश्रा से, ये सब सवालों के जवाब नहीं दे पाए और इन्हीं सब सवालों के जवाब पूछेगी कल क्राइम ब्रांच की टीम, एसआईटी की टीम। ठीक है, ऑल राइट। योगेंद्र जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। जैसे मेरे सहयोगी ऋषिकेश ने बताया, कल संयुक्त किसान मोर्चा का वहां पर प्रदर्शन है। अब बीजेपी ये कह रही है सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, क्योंकि आपने पहले मांग की आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ भी हो रही है, एसआईटी भी बन गई, मुआवजा भी हो गया। अब आप मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मौका परस्ती है, राजनीति है। योगेंद्र जी। मानक भाई, बीजेपी जो भी करे, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो तथ्य पता होने चाहिए। ये घटना 3 तारीख की है, दोपहर 3 बजे। 3 तारीख को ही शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखी होगी, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जूम पे जी। और उसी दिन 7 बजे शाम को हमने मांग की थी कि मंत्री की बर्खास्तगी हो। तो ये कोई नई मांग नहीं है, कोई ये नहीं कि एक बार बेटा गिरफ्तार हो गया उसके बाद हमने कोई नई मांग ऐड कर दी है। पहले दिन ही हमने 2-3 घंटे के भीतर कहा था कि मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते थे पिछले कई दिनों से वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो बदला है, जो हमने ऐड किया, वो हमने उसके 3 दिन बाद ऐड कर दिया था। वो था कि मंत्री की गिरफ्तारी भी हो। उसके ग्राउंड की मंत्री की बर्खास्तगी क्यों? क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सीधे उनके तहत हो या ना हो, वो पूरे देश की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं और नैतिकता से किसी भी मंत्री का ऐसे केस में इन्वॉल्व होने के बाद, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होने के बाद, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री भी होते, शिक्षा मंत्री भी होते, तब भी अनैतिक होता उनका रहना, और गृह राज्य मंत्री के रूप में होते हुए उनका रहना तो कतई तौर पे अनैतिक है। खास तौर पे जबकि अब आप जैसे मीडिया वालों ने देश के सामने तस्वीर रख दी है कि उनका अतीत क्या रहा था। मतलब बेसिकली 10 नंबरी हैं, हिस्ट्री शीटर किस्म के लोग हैं, जिनको हिंदी में सभ्य तरीके से दबंग बताया जाता है। इतना आतंक है उन लोगों का इलाके में। तो देश की अपेक्षा ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को अब जबकि पता लग गया होगा कि उनके मंत्री जी का क्या अतीत है, क्या छवि है, कम से कम उनसे आप इस्तीफा तो लेंगे। फिर सवाल होता है कि उनको उनका गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए। 2-3 ग्राउंड है, बड़े सिंपल। मैं चाहता हूं आप 25 सितंबर को मंत्री जी ने जो स्पीच दी थी उसके 3-4 मिनट अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। वो दिखाया था मैंने, वो दिखाया था। मंत्री कर सकता है ऐसा काम। और आपने उसका एक हिस्सा दिखाया था जहां वो कहते हैं 2 मिनट में कर दूंगा इनका इलाज, 2 मिनट में भगा दूंगा। उससे पहले के 5-7 मिनट में वो लगभग डायरेक्टली वहां की पंजाबी सिख कम्युनिटी करते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री है, देश में सद्भाव बनाए रखना उसका काम है, और वो सीधे सीधे एक कम्युनिटी के खिलाफ विद्वेष फैला रहा है। ऐसे में यदि 3 तारीख की घटना ना भी होती तब भी उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जैसे खट्टर जी ने बयान दिया, उसके बाद ऐसा नहीं आप कह सकते कि खट्टर जी के गांव में कोई घटना हो गई, लेकिन उन्हें माफी मांगनी पड़ी। वापस ले लिया बयान उन्होंने। कुर्सी जाती। तो पहला तो ये, और दूसरा, जब घटना में उनकी अपनी गाड़ी इन्वॉल्व है मंत्री जी की, नंबर 2 उनका अपना बेटा इन्वॉल्व है, जिसके बारे में मंत्री जी ने बार बार बयान दिया, मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है, मेरा बेटा अगर होगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब तो हो गया ना, तो क्यों नहीं हो रहा? तो वो एक कल्प्रिट को बचा भी रहे हैं, जो कि अपराध है। तो कई मायनों में मंत्री जी की न सिर्फ बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी पर बाद में आऊंगा, पहले योगेंद्र जी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग कर रहे हैं, कल जब आशीष मिश्रा की
पूछताछ दोबारा शुरू होगी, किसान मोर्चा वहां पर प्रदर्शन करेगा और मंत्री की गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है। राकेश त्रिपाठी, देखिए मानक जी, मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि योगेंद्र यादव जी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी को लेकर के कई सारी गंभीर बातें व्यक्तिगत तौर पर कही है, इसलिए मैं इस बात का जवाब व्यक्तिगत तौर पर ही योगेंद्र यादव जी पर दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उस दंगे को लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इनको मुख्य साजिशकर्ता माना था, इस नाते लिहाजा इस हिसाब से ये दंगाई। दिल्ली में भी किसानों को लेकर के जो हिंसा हुई थी, उसमें भी इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लिहाजा इस हिसाब से ये दंगाई है, हिंसा भड़काने वाले हैं, तमाम गंभीर धाराओं में इनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज। अगर मुकदमा दर्ज होने को ही इस बात का प्रमाण मान लिया जाए कि आप अपराधी हैं, तो योगेंद्र यादव जी इस पैनल में बैठे हुए एक अपराधी है और अपराधी के सवालों के जवाब मुझे लगता है देने की कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं बनती है। इनके सवालों में गंभीरता नहीं। इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष की अपेक्षा थी, जो प्रदर्शनकारियों की अपेक्षा थी, जो किसान संगठनों की अपेक्षा थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर मांग को मान लिया। न्यायिक जांच की अपेक्षा की थी, न्यायिक जांच तय कर दी। इस पूरे मामले में पैनल डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम होने की अपेक्षा थी, पैनल डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ। दोबारा परिजनों ने कहा, दोबारा पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी हुई, एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को केवल और केवल हर घटना पर कैसे राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, कैसे इस पर राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है, यही दिखाई पड़ता है। और यही कारण है ये मांग कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। न इसका कहीं कोई वेदना से मतलब है, न इस मांग को उठाने वालों के मन में किसी प्रकार की कोई संवेदना है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मानक जी, उत्तर प्रदेश में जो भी घटना घटी है, इस घटना के सभी दोषियों को हम चिन्हित करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने उन पीट पीट करके बर्बरता से मारने का काम किया है, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, उसके कारणों की भी तलाश करेंगे। जो लोग इसके प्रति दोषी हैं, हर व्यक्ति का हिसाब होगा। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और इस मामले में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओके राकेश त्रिपाठी, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। योगेंद्र यादव का वो सवाल नहीं था, उनकी वो मांग नहीं थी, वो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग थी। उसी तरह से प्रियंका गांधी अगर ये कहेंगी कि मंत्री को हटाओ, आप उनके खिलाफ भी यही बात कह देंगे कि प्रियंका गांधी के खिलाफ भी मुकदमा है, राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा है। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। जवाब ये है नैतिकता का पैमाना भी तो होना चाहिए मंत्री पद के लिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है। हाँ मानक जी, मैं केवल इतनी बात कहूंगा, जिस हिस्ट्री शीट का जिक्र कर रहे हैं, उस हिस्ट्री शीट को हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम, गलत तरीके से तथ्य पेश करने का काम क्यों करते हैं? अगर गलत तरीके से तथ्य पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर यह तथ्य रखा जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ या योगेंद्र यादव के खिलाफ कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं, और इन मुकदमों के आधार पर आप क्या छवि खराब करने की कोशिश करेंगे? अजय मिश्रा टेनी का इस मामले में क्या भूमिका है, क्या उन पर रोल है? आप आरोप लगाना चाहे वो आरोप लगावे, लेकिन इसके आधार पर आप ये कहें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपराधी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप है, ये बात ठीक नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जनता के बीच से, जनता के द्वारा लगातार चुने जा रहे हैं, और जनता के द्वारा चुने जाने के आधार पर ही उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। अगर वो सजायाफ्ता होते तो भारत के कानूनों के तहत उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से अपमान करना यह तरीका ठीक नहीं है। उनके अगर किसी प्रकार की भूमिका निकल करके आती है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। कार्रवाई से परे कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने अगर खादी पहन रखी है या खाकी पहन रखी है, अगर वो अपराध करके बचने की कोशिश करेगा, ये संभव नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की रहती तो कम से कम ये नहीं हो सकता। हाँ, कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा की सरकार अगर होती तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें हो सकती थी। हम अपना पराया देख करके, पक्ष विपक्ष देख करके, योगेंद्र जी कोई रिस्पॉन्स देख करके हम कार्रवाई नहीं करने वाले। योगेंद्र जी कोई रिस्पॉन्स? मैं समझता हूं चित्तीर निशाने पे लगा है। बहुत तिल मिलाए हुए हैं मेरे साथी। आपको याद दिलाऊं मेरे दोस्त, अगर चुनाव से ये जाता कि कोई व्यक्ति अपराधी है नहीं है, तो मुझे आप बताइए, इतने वर्षों तक आपने कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभियान क्यों चलाया? वो भी तब तक कोर्ट से इंडाइटेड नहीं थे, वो भी तब तक चुनाव जीत के आते थे। क्यों आपने चलाया? और यहां दर्शकों के सामने मैं चाहता हूं आप अपना चेहरा दिखा के कह दीजिए, अजय मिश्र टेनी जी बड़े शरीफ आदमी हैं, पूरे इलाके में बड़ा शरीफ होने की उनकी छवि अपने मुंह से एक बार आप कह दीजिए। मैं देखना चाहता हूं, और उसको रिकॉर्ड को 3 दिन बाद प्ले कीजिएगा इस टीवी स्क्रीन पे। मेरे खिलाफ केस की आप बात करते हैं। हुजूर, मेरी कार से किसी व्यक्ति को रौंदा नहीं गया है। मैंने सार्वजनिक सभाओं में छाती ठोक के नहीं कहा है कि मैं ठीक करता, आप मेरा इतिहास नहीं जानते, मैंने ये कर दिया। तो अपने मुंह से गुणगान कर रहे हैं गुंडई का।
और आप कितना सुनना चाहते हैं? ओके, ऑल राइट। चरणजीत सिंह सापरा, चरणजीत सिंह सापरा जी, अब ये प्रियंका गांधी ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी ने जो लीड ली है, मैं लीड शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि सियासी गलियारों में यही शब्द आजकल गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी, लखीमपुर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसे लेकर कि बाकी सबको आपने पीछे छोड़ दिया यूपी के संदर्भ में। आप उस लीड को बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए आज मौन व्रत, मंत्री की बर्खास्तगी, महाराष्ट्र बंद इसीलिए कर रहे हैं। सापरा जी बोलिए। फोन कटा हुआ है। देखिए, लीड को बरकरार रखने की बात नहीं है। सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो विरोध को कुचलने की सोच रखती है और हम सबको साथ में लेकर चलने की सोच रखते हैं। सवाल यह है कि ये लोग मात्र नारा लगाते हैं, लेकिन हम किसानों को सहारा देना चाहते हैं। और जिस तरह से किसानों को रौंदा गया है, हमने देखा है कि पीठ पीछे से वार हुआ, यानी पीठ पीछे से छुरा घोंपना तो सुना था, लेकिन पीठ पीछे से गाड़ी चढ़ा देना, यानी ये कितनी बड़ी कायरता है कि पीछे से हमला हुआ है। और फिर टेणी जी अपने पुत्र को प्रोटेक्ट करते रहे, पुलिस 6 दिन तक उनको न्योते भेजते रही आने के लिए, रेड कारपेट वेलकम उनका तकरीबन हुआ है। और आगे किस तरह से मामला चलेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अजय कुमार टेणी जी को क्यों नहीं राजीनामा देना चाहिए? वो गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके पुत्र के खिलाफ किस तरह से निष्पक्ष जांच हो सकती है? और फिर यही टेणी जो है ये धमकाते रहे हैं, किसानों को धमकाते रहे हैं, 2 मिनट में इनका आंदोलन खत्म करने की बात, अपनी गुंडाई का गुणगान करते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी नरेंद्र मोदी जी को पद पर नहीं रखना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उनका राजीनामा होना ही चाहिए। और यह मात्र कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, यह पूरे देश की मांग आज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को रौंदा गया है, और मात्र रोंदने की बात नहीं है, जिस तरह से सिलसिलावार किसानों पर हमला हो रहा है, कभी हरियाणा में हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सापरा जी, पहले तो मुझे ये बताइए, मौन व्रत क्यों? मौन व्रत से क्या संदेश देना चाहती थी प्रियंका गांधी? क्या मतलब है मौन व्रत का? मौन व्रत से यह संदेश है कि जिस तरह से महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी जी ने कई बार मौन रख करके अपना संदेश और एम्प्लीफाई किया है, तो इसी तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी मौन व्रत रखना चाहती थी। और पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज देश के अंदर मौन व्रत रखा है। सभी राजभवन के बाहर तकरीबन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मौन व्रत रखा है कि ये जो हमारी मांग है कि अजय कुमार मिश्रा टेणी ने राजीनामा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर के 302 का जो केस, जो एफआईआर दर्ज हुआ है मोनू मिश्रा के नाम पर, 302 के तहत उसे सजा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए किसानों को, इसीलिए हमने मौन व्रत रखा है। तो ये लोकतंत्र का एक भाग है, लोकतंत्र प्रणाली का एक भाग है। उस लोकतंत्र प्रणाली को हमने अपनाया है। सापरा जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं अगर कोई सबूत मिलेगा मंत्री जी के खिलाफ तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी कोई सबूत है नहीं, एक वीडियो है जाहिर है, और उनकी हिस्ट्री है। कुछ लोग ये कह रहे हैं और बीजेपी भी यही कह रही है, वो ये कह रही है कि अगर बेटे ने कुछ किया भी है तो उसकी सजा बाप को कैसे दी जा सकती है? अगर ये ट्रेंड आपने स्थापित कर दिया फिर तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे बहुत सारे नेता। सापरा जी, नहीं, देखिए, दिक्कत की बात तो यह भी है कि अगर मोनू मिश्रा जो आरोपी है, जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, 302 का चार्ज लगा है, किसानों को कुचलने का चार्ज लगा है, अगर उसके पिता खुद ही गृह राज्य मंत्री है तो किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी? अब नैतिकता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां हैं? नहीं, लेकिन अभी राकेश त्रिपाठी ने बताया, अभी सापरा जी अभी बताया राकेश त्रिपाठी ने, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, कोर्ट देख रहा है। और वैसे भी एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई है, गृह राज्य मंत्री के तहत थोड़े आती है यूपी की पुलिस, वो तो योगी सरकार में आती है। देखिए, भारत की जो मौजूदा सरकार है उसकी जो न्याय प्रणाली है, मैं सारी सरकारों की बात नहीं करता हूं, ये तानाशाह सरकार जो है, इसकी न्याय प्रणाली के तहत जब तक अजय कुमार मिश्रा टेणी वहां पर पद पर रहेंगे, पुलिस पर प्रेशर रहेगा। आप ये बताइए कि 6 दिन तक
क्या इस देश के अंदर किसी भी आरोपी, किसी भी गुनेगार को, जो 302 का गुनेगार है, क्या उसको 6 दिन तक पुलिस न्योता भेजती है? क्या उसके घर वालों को पकड़ के नहीं लाया जाता? अगर आरोपी नहीं मिले तो उसके पिता को, उसके भाई को पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, परिवार पर दबाव बनाया जाता है। फिर देखिए, अब देखिए, फिर वही बात आ जाती है। सापरा जी, आपने इतने दिनों से लगातार यही डिमांड की, मंत्री जी के बेटे को गिरफ्तार करो, लगातार आपने यही डिमांड की। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को, ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया गया, उनके हत्यारों को भी पकड़ कर लाइए। आपने एक बार भी ये नहीं कहा। यही तो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं। 4 हत्याएं दिखती हैं आपको 8 में, 4 नहीं दिखती हैं। आप ही की डिबेट में 4 दिन पहले हमने कहा, और पहले दिन से कांग्रेस पार्टी की यह मांग रही है कि अजय कुमार मिश्रा टेनी राजीनामा दे, और ये सारा जो किस्सा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी लोगों की हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, वाजपेयी जी के शो में 4 दिन पहले, वाजपेयी जी, क्या मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए वाजपेयी जी, या फिर ये मांग सिर्फ राजनीतिक है? देखिए, ऐसा है मानक जी, लोकतंत्र में और भारत का जो कानून है उसमें जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी को सजा होती है। ये तय है मापदंड, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। गृह मंत्री के बेटे ने अगर कुछ किया है, गृह मंत्री का बेटा होगा तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिल जाएगा। वो तो रिमांड पे है ना, आज 3 दिन की रिमांड पे गया है ना पुलिस में। जो आम आदमी को जैसे रिमांड मिलता है उसको रिमांड मिला। पुलिस ने 14 दिन का मांगा, 3 दिन का मिला। 3 दिन में और कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा तो और 4-5 दिन का, 6 दिन का मिल जाएगा। देखिए, जुडिशरी पे आरोप लगाना थोड़ी ठीक बन जाएगा क्या? इससे कोई बात बन जाएगी क्या? और देखिए, नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? नैतिकता की बात ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने जब 84 में सिखों के दंगे हुए थे, किसके कहने पे हुए थे? किसके? राजीव गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी थी? याद दिलाने की जरूरत है क्या हमको? तब किसने इस्तीफा दे दिया था? क्या होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था? 6 दिन तक कत्लेआम चलता रहा था, और पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में तो हमने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। तो काहे की नैतिकता? अभी राजस्थान में दलित की जो वीडियो चल रही है, हनुमानगढ़ वाले को, उसको लाठियों से मारा जा रहा है। कहां गई नैतिकता? काहे नहीं वहां जाके मौन व्रत करते हैं? क्यों नहीं अपराधियों को पकड़ के फांसी चढ़ा दिया अभी तक? देखिए, ये हमें न सिखाइए। कोरी राजनीति, प्योर राजनीति। और ये योगेंद्र यादव जी, किसानों के आंदोलन के नाम पे राजनीति हो रही है, लेकिन आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस के हिंसा फैला रहे हैं। ये कहां तक पहुंचेगा? आंदोलन कहां तक पहुंचेगा? या उसके आंदोलन के नेता पे क्या बदनामी के दाग लगेंगे, ये सोच रहे हैं आप? आंदोलन आपके हाथ में होते हुए भी इनडायरेक्टली आपके हाथ में नहीं है। आप राजनीतिक पार्टियों की खिलौनी बन गए हो, और इसको सोचना पड़ेगा गंभीरता। अच्छा, वाजपेयी जी एक बात बताइए। ओके वाजपेयी जी, क्योंकि इस पैनल में सबसे वरिष्ठ मेरे ख्याल से राजनीतिक लिहाज से, कानून के लिहाज से आप ही हैं। वाजपेयी जी ये बताइए, मंत्री का इस्तीफा किस स्थिति में होता है फिर, या किसी भी सार्वजनिक पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का इस्तीफा कब होना चाहिए? ये देखिए, ये वॉलंटरीली एक्ट होता है, या तो कंपल्सिव एक्ट हो या वॉलंटरी एक्ट हो। इस्तीफा मैं दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरा स्वयं का निर्णय होता है। अगर मैंने कोई क्राइम किया होगा तो मैं दूंगा, जरूर दूंगा, क्यों नहीं इस्तीफा दूंगा। अगर कानून की बाध्यता होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, या पार्टी मुझे कहेगी कि इस्तीफा दीजिए तो भी मैं इस्तीफा दूंगा। विपक्ष के कहने से मैं इस्तीफा दे दूंगा क्या? कौन सा क्राइम है मेरा भाई? मुझे ये तो बताइए कि स्टेट होम मिनिस्टर का कौन सा क्राइम हो गया भाई? मानक जी, और अभी पुत्र का भी कोई क्राइम स्टैब्लिश नहीं हुआ। आई एम सॉरी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बोलिए सापरा जी, 12 घंटे की पूछताछ। सापरा जी बोलिए, क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं आप मंत्री जी को अपनी राजनीति के लिए? बेटे के जुल्म की सजा आप बाप को क्यों देना चाहते हैं? 1975 की इमरजेंसी में मानक जी, देखिए वाजपेयी जी, अभी मेरी बारी है। वाजपेयी जी मेरी बारी है, सुन लीजिए। जनाब। नहीं वाजपेयी जी सुन लीजिए। आपने राजस्थान की बात की है ना, हनुमानगढ़ की, हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन राजस्थान में 24 घंटे में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा गया था। वहां पर कोई टेनी ने जाकर के किसी को धमकाया नहीं था। टेनी ने कोई 25 सितंबर जैसा वहां पर राजस्थान में किसानों को या किसी को धमकाने की बात नहीं की थी। वहां पर दोषियों को पकड़ा गया, दोषियों को सजा हुई है 24 घंटे में। वहां पर
6 दिन के लिए पुलिस कोई नियोते नहीं भेजती रही उनको, जिन्होंने पीटा हनुमानगढ़ की आप बात करते हैं। और अगर आप 84 की बात करते हैं तो जहां कहीं अगर कांग्रेस ने गलती की है तो कांग्रेस को सजा भी मिली है। तो आप चाहते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को सजा मिले, बोलिए हां या ना। और दूसरी बात एक है वाजपेयी जी, जब आप खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं तो इसका यह मतलब है कि केवल नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नहीं है, AK वाजपेयी और उसकी पार्टी भी किसान विरोधी है। तो आप तो उत्तर प्रदेश में न 3 में है न 13 में है, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हैं? अरे ऐसे मत बोलिए, थोड़ा दूर होइए। ये किसान नरेंद्र मोदी किसान विरोधी और ये वाजपेयी भी किसान विरोधी हो गया। ये AK वाजपेयी सापरा जी एक सेकंड, अगर हम इस हिसाब से तय करने लगे कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें हैं, कितने वोट हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उसलिए मजाक मत उड़ाइए, ऐसे मजाक मत बनाइए। एलजेपी छोटी पार्टी हो सकती है, उसके कोई MLA MP, ठीक है, मैं मानता हूं उनकी पार्टी में प्रॉब्लम चल रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं तो उनको उस तरह से उत्तर देने पड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, ओके, जो मैंने सवाल वाजपेयी जी से किया था, सापरा जी आप भी एक काम करिए, सापरा जी एक काम करिए, एक काम करते हैं ना, देखिए एक काम करते हैं, मैं भी योगेंद्र जी से भी वही पूछने वाला हूं और राकेश त्रिपाठी से भी। एक पैमाना होना चाहिए। एक काम करते हैं, तय कर लेते हैं किस स्थिति में मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आप ही बता दीजिए मुझे सापरा जी, किस स्थिति में मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी 2014 से नैतिकता के आधार पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। अब समय आया है कि नैतिकता के आधार पर अगर अजय कुमार टेनी मंत्री रहेंगे तो उनके पुत्र की निष्पक्ष जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस या इस देश की कोई भी एजेंसी जो केंद्रीय मंत्री के अंडर में है वो नहीं कर सकती है। ये वस्तु अरे यूपी पुलिस केंद्रीय मंत्री के अंडर नहीं है सर, कैसी बातें कर रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। गलत जानकारी तो मत दीजिए सर। नहीं तो स्टेट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। मंत्री केंद्र के गृह राज्य मंत्री होते हुए क्या राज्य की पुलिस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या आप कह सकते हैं ये बात? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सापरा जी, वन सेकंड सापरा जी, अरे सुनिए ना सापरा जी, वन सेकंड, मेरी बात तो सुनिए, पुलिस के ऊपर कोई मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहते हैं, मेरी बात तो सुनिए, आप कहना चाहते हैं, जो मैं कह रहा हूं सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अब सुन लीजिए। अरे सर मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। ये कह दीजिए कि केंद्रीय मंत्री का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब मैं बोलूं तो अब मैं बोल रहा हूं, ओके। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक जो देश की स्थिति है, जो कानूनी ढांचा है, उसके हिसाब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का असर पूरे राज्यों की, जितने भी देश में राज्य हैं उन सबकी पुलिस पर है, माफ करिएगा सर ये गलत है, आप गलत कह रहे हैं सापरा जी, गलत जानकारी मत दीजिए। पर अगर आप ये कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री में भी बीजेपी है अगर यूपी पुलिस पर असर डाल सकते हैं तो मैं मानता हूं आपके इस तर्क में दम है, पर प्लीज जो संवैधानिक स्थिति है वो बड़ी साफ है, आपको भी पता है। ये जो आपने दूसरा तर्क कहा है ना, हाँ। मानक गुप्ता जी, जो दूसरा तर्क आपने कहा है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी से वो सांसद है, हाँ। और उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनका निश्चित रूप से प्रभाव होगा। हम देख रहे ना, जब 6 दिन से मात्र ये लोग अच्छा ठीक है, ओके आरोपी को पकड़ मैंने मान लिया। राकेश त्रिपाठी पकड़ने की बात कर रहे हैं, राकेश त्रिपाठी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाए और कुछ नहीं तो, अगर आप फेयर दिखना चाहते हैं, निष्पक्ष दिखना चाहते हैं, जांच को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने में क्या दिक्कत है? देखिए मानक जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए सभी दर्शक इस कहावत को तुरंत जान लेंगे कि सूप बोले तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात करेगी? आसमान से लेकर पाताल तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी, जाने कितने दंगों की साजिश करता रही कांग्रेस पार्टी, शीर्ष नेतृत्व जिनका इन आतंक दंगों में डूबा रहा हो, आतंकवादियों की पैरोकार रही कांग्रेस पार्टी, पाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर जिनकी आंखों से आंसू न रुक रहे हो, उस पार्टी के द्वारा आज ये बात कही जा रही है कि नैतिकता के तकाजे के आधार पर सारे उदाहरण आप चाहते हैं कि अजय कुमार टेनी को और मोनू मिश्रा को बचाया जाए, ये सीधा नजर आ रहा है। सापरा जी एक एक करके वन बाय वन। राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, दर्शक समझ नहीं पाएगा, एक एक करके वन बाय वन। जो सीआरपीसी प्रोविजन करती है कि कहीं भी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में कोई एप्लीकेशन आती है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमने एफआईआर दर्ज की है, और न केवल एफआईआर दर्ज की,
बल्कि पूछताछ करके हमने आरोपी को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। हमने ये नहीं देखा है कि आरोपी के पिता का रसूख क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अभ्यास है कि किसी भी नेता की पहचान उसके पिता के नाते ही होती है। राहुल गांधी की आज जो कुछ भी हैसियत है वो उनके पिता राजीव गांधी जी की वजह से है। आज जो कुछ भी सोनिया जी की हैसियत है वो उनके पति राजीव गांधी जी की वजह से है, क्योंकि यहाँ रिश्तों के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान बनती है कांग्रेस पार्टी के भीतर। इसी वजह से अच्छा राकेश त्रिपाठी, ओके ले रहे हैं। ओके राकेश, वन सेकंड राकेश, एक सेकंड राकेश, ऑल राइट। अब मैं चाहता हूं एक बड़ी तस्वीर पर जवाब दीजिएगा जरा। मंत्री का इस्तीफा किस स्थिति में होना चाहिए? जो मैंने अभी सापरा जी से पूछा, उन्होंने कहा नैतिकता का एक पैमाना होना चाहिए जिससे जांच जो है वो निष्पक्ष हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैमाने हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाए, बहुत सारे कहते हैं चार्जशीट हो जाए तब होना चाहिए, या फिर आपको सजा हो जाए। सबके अलग अलग पैमाने हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा आपके हिसाब से राकेश त्रिपाठी आपका पैमाना क्या है, इस्तीफा किस स्थिति में होना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिबल एविडेंस मिलता है, पुलिस अगर पूछताछ के लिए उनको कोई चार्जशीट करती है, कोई इस तरह के आरोप सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि नैतिकता का तकाजा उत्पन्न होता है। लेकिन केवल इस आधार पर कि किसी के पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है इसलिए उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। इसको जनता के भावनाओं के साथ भी देखा जाना चाहिए। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मैं मानता हूं कि राकेश, एक सवाल और उसके बाद योगेंद्र जी के पास जाना है मुझे। आप नहीं मानते जिस वीडियो का जिक्र योगेंद्र यादव कर रहे हैं जिसमें सिख समुदाय वहां के जो किसान हैं लखीमपुर खीरी में, उनके खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल आपके टेनी जी कर रहे हैं, उस आधार पर क्योंकि माना जा रहा है, और उसके बाद जो ऐसे वो अंगूठा दिखा रहे थे, वो वीडियो भी मैंने दिखाया था, किसानों जब काले झंडे दिखा रहे थे उनको वैसे अंगूठा दिखा रहे थे। तो इस घटना के लिए जो घटना हुई है इसमें क्या मंत्री जी का कोई रोल आप नहीं मानते? मैं केवल आधे मिनट में बात पूरी करूं। हाँ, देखिए, मंत्री जी के जब बयान को आप देख रहे हैं तो उसको बयान को पूरी समग्रता से दिखाएं। मंत्री जी ने उस बयान में कहा है कि यही लोग जो आज झंडा दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में आकर मुझसे मदद मांगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो झंडा दिखाने वाले लोग थे वो आइडेंटिफाइड लोग थे, उनको अजय मिश्रा टेनी जी स्वयं पहचानते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं गाड़ी से उतर जाता तो ये सारे लोग भाग जाते, क्योंकि ऐसे लोग जिनको पहचानते हो और अगर वो किसी कारणवश, चाहे लोभ हो, लालच हो या किसी राजनीतिक प्रलोभन के कारण अगर वो उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे तो अजय मिश्रा टेनी जी ने उनको अपने अंदाज में जवाब देने का काम किया था। और राजनीतिक तौर पर ये मर्यादित भाषा में कहे जाने में कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहीं किसी अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी, कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज ऐसे तो मत बोलिए। उस तरह की भाषा को आप टीवी पर बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 मिनट में सुधार दूंगा, मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या था राजनीति में आने से पहले। सर कैसी बात है राकेश जी, प्लीज ऐसे मत करिए। मानक जी, उनके इस बयान को आउट ऑफ रेफरेंस देखा जा रहा है। मैं फिर भी, अरे सर ये कौन, इसमें क्या रेफरेंस होता है कि मुझे जानते नहीं हो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा? सर क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या रेफरेंस होता है? बयान तो पूरा सुन लीजिए। आप उनके बयान को जब दिखा रहे हैं तो बयान का पूरा दिखा दीजिए। जिस बयान में कह रहे हैं कि यही सारे लोग हैं जो मुझसे आकर के मदद मांगते हैं। योगेंद्र यादव, ओके योगेंद्र जी, दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट हो जाए कि किन किन हालात में, किन परिस्थितियों में मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जी बस एक सेकंड मुझे आप उससे पहले दीजिए। मैं संयमित भाषा का एक और नमूना आपको पढ़ के सुना देता हूं उसी स्पीच में, जहां वो कह रहे हैं अगर औकात हो और ताकत हो, हिम्मत हो, तो जिस दिन सामने आएंगे उस दिन उनकी औकात बता दूंगा क्या है। ये इस देश के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं उन लोगों को जो उन्हें काले झंडे दिखाना चाहते हैं। उसके 6 दिन बाद वो सामने आए और मंत्री जी ने दिखा दिया। अब इससे ज्यादा सबूत आपको कुछ चाहिए? खैर, आप बड़ा सवाल पूछ रहे थे। हमारे इधर कहा जाता है मन, वचन और कर्म, इन तीनों से किसी की परीक्षा होती है। कर्म मतलब यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे जिसका प्रमाण आता है और लगता है कि ये काम तो उनको इस मंत्री पद पे रहते हुए नहीं करना चाहिए। वचन, क्या वो ऐसी बात बोलते हैं जो कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और मन में आप घुस तो नहीं सकते, लेकिन अगर नियत ऐसी प्रतीत हो जिससे लगे कि नहीं ये तो गलत काम में इन्वॉल्व थे। अब हमारे टेनी जी इन तीनों चीजों के ऊपर खरे उतरते हैं, ये कहना चाहिए ईमानदारी से। कर्म, मेरे पास उन्होंने, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, वो पब्लिक में डिफेंड कर रहे हैं अपने लड़के को। जब उसकी पूछताछ हो रही है, आधा किलोमीटर दूर बैठे हैं वकीलों को लेके, पूरे बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो वो कोई अकेला बेचारा बाप क्या कर रहा है? मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन इस बहस के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा
राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष और योगेंद्र यादव किसान मोर्चा की तरफ से कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना ही चाहिए। वाजपेयी जी का कहना यह कौन सी स्थिति, कानून तो कुछ और ही कहता है और नैतिकता के पैमाने विपक्ष या कोई और तय ना करे। देखते हैं क्या होता है। राकेश त्रिपाठी, लेकिन आपकी इस बात को पूरा देश देख रहा है कि अगर जरा सा भी सबूत मिला मंत्री के खिलाफ इस घटना में इन्वॉल्व होने का तो आप एक्शन जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।